नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रहार माइंड केयर डिजिटल चौपाल में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज गजोदर का जो सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे देश के इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर ज़्यादातर जो नशे हैं वो किस प्रकार के नशे चलते हैं? कौन-कौन से जो नशे हैं जिनकी गिरफ्त में लोग आ जाते हैं, वो जाने-अनजाने उन नशों का जो सेवन एक बार करने लग जाते हैं, क्यों करने लग जाते हैं सेवन? किस प्रकार के जो नशे हैं जिनका लोग सेवन करने लग जाते हैं और उनसे फिर उनके शरीर पर और दिमाग पर क्या-क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? ये सारा सवाल को हम लगभग 5-7 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में कवर करेंगे। आप सब बड़े ध्यान से इस सवाल को सुनें। सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों करते हैं लोग नशा? दोस्तों, ये देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में जहाँ पर दुःख-तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है ख़ास तौर पर और जहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग परेशान हैं, दुखी हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका दुःख दूर हो जाए और दुःख दूर करने में कोई जो दूसरा साथी है, वो भी प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे साथी होते हैं जो ऑलरेडी दुखी थे और उनका दुःख कुछ समय के लिए नशे की वजह से ठीक हो गया। वो लोग इन लोगों को बोल देते हैं कि भई एक बार तू ट्राई करके देख, एक बार नशा कर ले क्या होता है। इस एक बार के चक्कर में लोग क्या है कि नशे के अंदर पड़ जाते हैं। यद्यपि नशा एक बार में जो हल्का नशा है वो एक बार में एक इंसान को इतना गुलाम नहीं बनाता है। मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ ये भी सोच समझ कर बोल रहा हूँ, क्योंकि नशा एक प्रकार से आपके पैरों के अंदर एक जंजीर बांधता है और आपको गुलाम बना देता है। दोस्तों, ये जो बात मैंने बोली ये अक्सर आपने अखबारों में, टीवी में या फिर बहुत सी जगह देखी होगी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दिखता ऐसे है कि वो पैरों में जंजीर है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो उनका दिमाग होता है, इस दिमाग को वो नशा हाइजैक कर लेता है। कोई भी जो नशा है, वो नशा अपने आप के अंदर ये कहता है, ये बोलता है कि नशे का मतलब है नाश। यानी कि नशा अगर आप करते हो, तो आप अपने शरीर का नाश कर रहे हो, आप अपने दिमाग का नाश कर रहे हो। सबसे पहले जो नशा है, वो अपने शरीर का नाश करता है, नुकसान करता है, फिर वो दिमाग का नुकसान करना, उसके बाद में और ज़्यादा कर देता है, क्योंकि शरीर एक्चुअल में नशे को रोकता है, नुकसान करने से। दोस्तों, बात करें किस-किस प्रकार के नशे हैं, तो इसकी जो शुरुआत है, वो होती है निकोटीन के नशे से, जो कि सिगरेट के तौर पर, बीड़ी के तौर पर, जर्दा के तौर पर या फिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर आजकल खाया जाता है। बीड़ी है, सिगरेट है, ये जैसे कि स्मोकिंग के तौर पर इसको पिया जाता है कि हम साँस के साथ में धुएँ के रूप में वो अंदर जाता है और उसके बाद में वो अपना काम करता है। दोस्तों, उसके बाद में अगर बात करें, तो ये बात आती है अल्कोहल यानी कि शराब का नशा। ये नशा भी इसी प्रकार से कि लोग कहते हैं कि हाँ जी, हम सोशल ड्रिंकर हैं, एक बार शुरुआत। लेकिन शुरुआत जो है, वो छोटी हो सकती है। लेकिन नशे का तो काम ही इसी प्रकार से है कि आपको नाश करना, आपको खराब करना, आपको गिराना और इसके साथ में क्या है कि आपको गिराने के साथ में वो आपको कमज़ोर करेगा, आपके माइंड को वो हाइजैक करेगा। दोस्तों, इसके बाद अगर मुख्य तौर पर बात करें, तो कुछ जो ड्रग्स रहती है, जिसका नशा होता है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रकार है, लेकिन जिसको हम गांजा कहते हैं और वो भी अलग-अलग प्रकार के रूपों में एक इंसान को उसी प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कि एक कोई जो जो ड्रग्स है, वो प्रभावित करती है। मैं इससे जुड़ी हुई एक रियल टाइम की जो कहानी है, वो भी आपको मैं सुनाऊँगा। एक मरीज़ की कहानी है, जिसने
गांजे का सेवन किया और उसके बाद में उसकी जिंदगी किस प्रकार से 2.5-3 साल तक प्रभावित रही, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन ड्रग्स की अगर मुख्य तौर पर बात करें तो आजकल जो चिट्टे के नाम से, जो स्मेक के नाम से और इसके अलावा अफीम का जो नशा है, पोस्त का नशा है, कई लोग भुक्की के नाम से जो जाने जाते हैं, ये जो नशे हैं, ये भी बहुत ही गंभीर तौर पर एक इंसान को प्रभावित करते हैं। एक इंसान के माइंड को इतने खतरनाक तरीके से कैप्चर करते हैं, इतने खतरनाक तरीके से वो प्रभावित करते हैं कि सबसे पहले तो उनके माइंड के अंदर उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य की जो मैंने बात की, उनकी जो मेंटल हेल्थ की जो मैंने उनकी बात की, उनके माइंड की बात की, वो माइंड बहुत ही ज़्यादा उनका डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा उनके जो नींद का जो पैटर्न है, वो इन सब नशे से प्रभावित होता है। वो लोग एक-दूसरे से जो उनका सोशल इंटरेक्शन है, अपने परिवार को जो सँभालना जो है, परिवार के साथ में उन लोगों का जो एक व्यवहार है, वो प्रभावित होने लग जाता है। बहुत सारे युवा, बहुत सारे जो बच्चे हैं, वो अगर इन नशे का सेवन करने लग जाएँ, जिनके अंदर एक अलग प्रकार की ऐसी एक ऐसी भी आती है कैटेगरी जो कि इनसे अलग है, मैं उसकी बात अभी करूँगा। उससे भी प्रभावित होता है बच्चों का जो पढ़ाई के साथ में जो एक रुझान है, एकेडमिक जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो उनकी प्रभावित होती है। लेकिन सबसे बुरा जो असर है वो अ, माइंड के ऊपर पड़ता है, माइंड की सोच पर पड़ता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नशा करता है, वो एक बार इंसान नशे के अंदर आ गया, उसका माइंड अलग तरीके से सोचने लग जाता है। उसका माइंड ये सोचता है कि नशा तो है, ये नुकसान भी करता है, मेरी संगति भी खराब होती है, मेरे पर खतरा भी हो सकता है किसी बात का, मेरे रुपये पैसे भी जा रहे हैं। लेकिन सब बातें एक साइड में जब उसका वो वक़्त आएगा, तो वो उसका माइंड अपने आप अलग तरीके से चलेगा कि चलो आज तो कर ही लें। तो आप सोच सकते हैं मैंने जैसे शुरुआत में जो आपको बात बताई कि ये पैरों की जंजीर नहीं है। ये जो नशा है, ये माइंड का हाईजैक है, माइंड को हाईजैक कर लिया, माइंड को एक प्रकार से जकड़ लिया। गुलामी जो है, वो दिमाग से होती है, ये गुलामी है। ये दलदल है जिसके अंदर एक इंसान चला जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों इसके साथ में बहुत सारे जो नशे हैं जिसमें मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूँ शराब की बात, तो इसकी वजह से लीवर का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। आप समझ सकते हैं कि आप जैसे ही शराब शरीर के अंदर जाती है, उसका जो लीवर है वो जल्दी से शराब को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। किडनी जल्दी से पेशाब ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगी। तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि शरीर से ये जो ज़हर है ये बाहर निकले। और माइंड सुरक्षित रहे इन सब नशों से। मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि ये जो नशे हैं भले किसी भी प्रकार के नशे करो, जिसके अंदर आज के वक़्त में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आप मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, इनके माध्यम से आजकल डिजिटल प्रकार के कुछ वीडियो गेम्स भी आए हुए हैं। वो भी बहुत ही खतरनाक नशे हैं। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया की आदतें लग रही हैं, वो भी बहुत ही खतरनाक नशे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो खाने से संबंधित उनकी जो आदतें हैं वो भी बदल जाती हैं। तो नशे जो है बहुत सी प्रकार के हो सकते हैं। वीडियो गेम की जो बात की तो वो जो नशे हैं बच्चों को उनसे भी ज़रूर बचाएँ क्योंकि जो प्रभाव बाकी नशों से होते हैं, मोबाइल अगर ज़्यादा देखेंगे, वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलेंगे तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका शारीरिक स्वास्थ्य और उनकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, पढ़ाई-लिखाई जो है उनकी प्रभावित होगी। मेरा आप सभी से यही संदेश है, नशे से तो जितना हो सके दूर रहें, नशा मुक्त जीवन को जिएँ। और आपको अगर इसके लिए कोई एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहें कि कौन है ऐसा इंसान जो नशा मुक्त जीवन को जी रहा है, तो आप वो मुझे देख सकते हो। मेरे जीवन को आप थोड़ा पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि मेरा जो पूरा जो जीवन है, वो नशा मुक्त रहा। और इस नशा मुक्त जीवन की जो प्रेरणा है, वो मुझे मेरे पिताजी से मिली है और मेरे जो दादाजी हैं, वो भी नशा मुक्त रहे। और हम जब भी कुछ अच्छी चीज़ करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव होता है कि अगर ये नशा मुक्त जीवन नहीं रहा होता, तो हम ये चीज़ नहीं कर रहे होते। तो उस वजह से कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों में हम उसको साथ में जोड़ देते हैं। जैसे अभी मैंने मेरी जो नई गाड़ी है स्कॉर्पियो एन वो ली
हो सकता है कि आप सबने वो देखी हो, अगर नहीं देखी तो आप वो भी ज़रूर देखें। उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पिता, पुत्र और दादा तीनों पीढ़ियों के नशा मुक्त जीवन का उपहार ये गाड़ी है। तो मैं आप सभी को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि नशा मुक्त अगर आप अपना जीवन रखेंगे, आप अपने जीवन में बहुत सारे सुखों का अनुभव करेंगे, बहुत सारे सुख आपको अपने आप मिलेंगे। आप अपने अपने जीवन को बचा सकते हो, आप अपने परिवार के जीवन को बचा सकते हो, आप अपने समाज के लिए काम करोगे, तब आप अपने देश के लिए काम करोगे और वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी देशभक्ति होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर डिजिटल चौपाल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और ये जो एपिसोड है, इस पार्ट का डिजिटल चौपाल का ये जो भाग है, इसका अंतिम एपिसोड है। आपने इतने लंबे समय तक अपनी जो बैठक, अपना ध्यान बनाए रखा, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में गजोधर ने एक सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब, आप हमेशा कहते हो कि नशे से बचें। मैंने कहा बिल्कुल कहता हूँ। और नशे में भी आप कहते हो जो गंभीर नशे हैं उससे तो बिल्कुल बचे रहना है, वो कहता हूँ। और आप कहते हो गंभीर नशे की वजह से दिमाग या शरीर इतना खराब हो जाता है कि उस गंभीर नशे की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि दिमाग की बीमारी लग जाती है, तभी मैं बोलता हूँ नशा रोग विशेषज्ञ। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ चलती है लंबी, 2 साल चले, 3 साल चले। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि नशा ही तो है, आदत है, वो छूट जाएगी, दवाई देने की क्या आवश्यकता? क्या मजबूरी हो जाती है? और आप ये जो पूरी बातें हैं, किसी आपके पास में कोई अगर मरीज़ आया हो, ऐसा कोई इंसान आया हो और उसके साथ में जो घटित हुआ, उसकी सारी कहानी हमें आप बताओ और फिर हम इस बात को समझेंगे और फिर हम जानेंगे। तो मैं गजोदर के इस सवाल का आप सभी के माध्यम से जवाब देता हूँ और वो ये है कि एक लड़का था लगभग 20-21 साल का, जो अपने परिवार के अंदर अकेला ही था। 4 उसकी बहनें थी। पिताजी जो हैं अभी 2 साल पहले कोरोना में एक्सपायर हो गए। घर पे सिर्फ़ उसकी माताजी थी और वो अपनी एक झुग्गी-झोंपड़ी के मकान के अंदर रहते थे। माताजी उसका काम करती थी, दूसरे लोगों के घरों में। और जो उसकी बहनें हैं वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं और वो बहुत अच्छे से लगभग 16-17 साल की उम्र से ही जो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में काम कर रहा है। लेकिन पिछले करीबन 1 साल पहले वो थोड़ा-सा मानसिक तौर पर परेशान भी हो गया था, क्योंकि पिताजी जो है उसको छोड़कर चले गए और 1 साल हो गया और उसके बाद में सब चीज़ें उसने सँभाली और वो सँभालने में कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन जब वो रास्ते में आ रहा था, शाम के लगभग साढ़े 6 बजे हुए थे, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो उसको एक दोस्त मिले, वो कहते हैं यार थोड़ी देर बातें-चीतें करते हैं, थोड़ा-सा रुक। वो वहाँ पर रुका, उसने अपनी बातें-चीतें उससे की, थोड़ा बताई कि मैं मानसिक तौर पर थोड़ा-सा मेरा अपसेट रहता हूँ, थोड़ा मन मेरा ऐसे विचलित-सा रहता है। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे कल जो है एक ऐसे इंसान से मिलाऊँगा और वो तेरे को एक ऐसी चीज़ देगा, थोड़ा-सा खिलाएगा और उसके बाद में तू बहुत ही मस्त हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही शानदार हो जाएगा। उसके बाद में उसको अगले दिन कोई एक इंसान मिला और उसने उसको थोड़ा-सा कुछ खिलाया। उसने खाया और देखते ही लगभग 10-15 मिनटे में ही उसके अंदर असर होना स्टार्ट हो गया और 1 घंटे बाद वो तो बहुत ही अच्छा ऊर्जा से भरपूर और बहुत ही बढ़िया हो गया। अपने घर गया और वहाँ पर वो उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कल से फिर से मैं उसके पास में जाऊँगा। कल फिर से उसने उसी प्रकार से उस दोस्त से मिला, उसने उसको मिलाया और वहाँ से 1-2 और दोस्तों से जानकारी हुई। और ऐसे देखते ही शाम को जब वो 6 बजे अपना काम से फ्री होता, इस बार वो लगभग साढ़े 5 बजे अपने काम से फ्री होने लग गया और देखते ही उसका जो काम है वो धीरे-धीरे और करने लग गया। लेकिन ये जो सिलसिला लगभग 7-8 दिन चला। उसके बाद में उसके दोस्तों ने कहा देख तेरे को जो डेली जो हम जो दे रहे हैं उसके थोड़ा खर्चा लगता है, क्योंकि ये हमारी एक पार्टी है, ये टीम है हमारी, ये मिल-जुल कर भाइयों के लिए कर देती है। लेकिन खर्चा तू इसके अंदर अब कंट्रीब्यूट कर, तू हमारा पक्का दोस्त हो गया है, इसलिए हम लेते हैं। जो लोग पक्के होते हैं दोस्त, उन्हीं से हम खर्चा लेते हैं, कच्चे वालों से नहीं लेते। तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं कमा रहा हूँ, मैं कमाता हूँ और इन दिनों तो मेरी ताकत और बढ़ गई है, मैं और कमाऊँगा और क्या दिक्कत है, अपने शाम को इतना आनंद मिलता है।
करेंगे खर्चा, हम भी आपके पक्के दोस्त हैं, पक्के बनाओ, आप कच्चे क्यों रखते हो? तो उसके बाद में पक्के दोस्त के चक्कर में उसने वो खर्चा करवाया उनसे, लगभग 300-400 रुपए का खर्चा उसने किया और फिर से उसकी मंडली में शामिल हुआ। देखते ही देखते 1 महीने का वक़्त हुआ कि वो खर्चा जो है वो 500-600 रुपए पे आ गया। और सिर्फ खर्चा नहीं आया, उसका जो काम करने का तरीका उसमें बदलाव हो गया। घर के साथ में घर के लोगों को साथ बातचीत करने का जो तरीका उसमें बदलाव आ गया। घर के लोगों को सँभालने के तरीके में बदलाव आ गया। और वो एक अलग-अलग सा इंसान रहने लग गया घर वालों की नज़रों में। और दोस्तों जैसे ही 3 महीने हुए, उसका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गया, उससे ढंग से काम नहीं हो और उसका वो नशा है, अब वो सिर्फ शाम का नशा नहीं रहा, उसका सुबह का भी नशा उसके साथ में जुड़ गया। और इस प्रकार से वो एक प्रकार से गंभीर नशेड़ी हो गया। एक दिन ऐसा वक़्त आया कि उससे काम पे ढंग से काम नहीं हुआ। तो जहाँ पर वो काम करता था, उसने उसको बोल दिया कि देख इतने दिन ठीक था, अब तक का तेरा ये हिसाब है और अब कल से तू है ना हमारे काम पे मत आना। उसके साथ में वो इधर-उधर काम देखने लगा, उसको कोई ख़ास काम मिला नहीं। अगले दिन पैसों की कमी आ गई और उसको वो नशा नहीं मिला। नहीं मिलने के साथ में उसने देखा कि आज तो मेरी जो हालत है वो बहुत ही भयंकर है, मेरी खतरनाक वाली हालत हो गई। मेरे जो हाथ है वो हिल रहे हैं, मेरे अंदर एक घबराहट हो रही है अलग सी। मेरी जो हृदय की धड़कन है वो बहुत तेज़ चल रही है और मेरी जो आँखें हैं वो ढंग से देख भी नहीं पा रही, मैं ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो मेरी मरने जैसी हालत हो गई। दोस्तों इसके साथ में कुछ ऐसे लक्षण हुए जिसमें वो देख के हिल गया कि ये हो क्या रहा है, ये बीमारी है किस प्रकार की। उसके पैरों के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा था, ऐसे दर्द हो रहा था जैसे कि कोई उसके पैरों को काट रहा हो। उसके पेट के अंदर बहुत जोर से तेज दर्द हो रहा था और उसको दस्त भी लगने शुरू हो गए थे। उसकी उसके अंदर बहुत तेज पसीना आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उसके हार्ट अटैक नहीं आ गया हो। दोस्तों उसकी जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो भी बड़ी-बड़ी हो गई, वो ढंग से नहीं देख पा रहा था। चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा एक बेचैनी का भाव था। सिर दर्द हो रहा था भयंकर और बहुत बेचैन था और गुस्सा भी आ रहा था, बेचैनी हो रही थी कि कोई मुझे वो नशा, वो जो मैं करता हूँ, मुझे ला दे। और ये सब चीज़ जब उसके घरवालों ने भी देखी, तो वो गुस्से से ज़ोर से घरवालों पे चिल्लाया कि आपको पता नहीं लग रहा मैं कितना परेशान हूँ और आप मुझे कैसे भी करके 500 रुपए दीजिए। उसकी जो माताजी थी उसने उसको 500 रुपए दिए। उसने कहा कि मेरे को आप बाहर जो टेम्पू है उस पर मुझे बिठाइए। वो टेम्पू पर बैठा और वो वहाँ तक गया, उनको 500 रुपए दिए, वो नशा किया, उसके बाद में वो ठीक हो गया। फिर से थोड़ा बहुत काम देखा, थोड़ा बहुत किया, लेकिन काम उसका खत्म होता चला गया। उसके बाद में उसकी वो जो आदत घरवालों से पैसे लेने की, वो इतनी आगे तक बढ़ गई कि अब वो घरवालों को मारने तक लग गया। उसकी एक ही जो माताजी जो उसके लिए एक प्रकार से उसके जीवन को एक सहारा थी, बहुत ही अच्छा सहारा थी, उसके ऊपर भी उन्होंने एक प्रकार से हाथ उठा दिया, मारा उसको और कहा कि मुझे पैसे लाओ, घरवालों से पैसे ले, घर का सामान सारा बेचना स्टार्ट कर दिया। नशे की जो लत है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक वो पहुँच गई। उसके बाद में उसको जब मेरे पास में लाया गया, मैंने उसका बहुत अच्छे से आकलन किया और ये पाया कि वो ओपियोइड का जो नशा है वो ये कर रहा है। और उसके हिसाब से फिर हमने उसकी एक बेसिक सी कुछ जाँच की, ये पाया, देखा कि उसका जो लीवर है वो भी बहुत डैमेज हो रखा है, किडनी में भी थोड़ी-सी समस्या आई हुई है। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे पर और हाथों में, पैरों में बहुत सारे निशान हैं जहाँ पर इन्फेक्शन हो रखा है। और नशे का एक जो इंसान है उसको उसका माइंड इतना गुलाम हो जाता है, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको बुखार था, वो शारीरिक तौर पर भी परेशान था, लेकिन उसको यही लग रहा था कि नशा करूँगा तो मेरा बुखार भी ठीक हो जाएगा, नशा करूँगा तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा। सब चीज़ों का इलाज फिर उसके लिए नशा हो जाता है और इसके अंदर वो घुस गया, लेकिन हमने उसको बुलाया, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और दोस्तों जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, वैसे ही उसका नशा बंद हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये अब गंभीर नशा था, बहुत ही भयंकर तरीके से था, तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चला। इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, जिस ट्रीटमेंट के अंदर हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 2 साल लगे। लंबा ट्रीटमेंट चलता है क्योंकि हम खुद मजबूर होते हैं कि जैसे ही 3 महीने बाद ट्रीटमेंट को कम करो, उसके लक्षण फिर से आते हैं। और इस लंबे ट्रीटमेंट के साथ मैं एक और आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा।
एक और लड़का था जिसने भांग पी, होली के अवसर पर उसने भांग जो है उसका सेवन किया, और भांग के सेवन के साथ में क्या उसका माइंड अपसेट हो गया, और उसको लगने लग गया कि मैं अभी रियल में नहीं हूँ, मैं वास्तविकता में जीवन नहीं जी रहा। कानों में मेरे तरह तरह की आवाजें आने लगी, उसको डर लगने लग गया, और जो साइकोटिक एपिसोड है वो उसके आने लग गए। और इसके चक्कर में अब उसका साइकोसिस का ट्रीटमेंट चला, क्योंकि इसको बोलते हैं कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस, ये एक बीमारी है। और हमने लगातार देखा कि लगभग 2 साल तक उसका हमने ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट किया, तब जाकर कुछ लक्षण, लगभग हम उसके जो 90%, 95% यानी कि 95% जो लक्षण है उसको ठीक करने में कामयाब हो। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, नशा कोई भी हो, हर प्रकार के नशे बहुत ही खतरनाक है, आपको नुकसान करेंगे, लेकिन कुछ गंभीर नशे होते हैं जिनका सेवन ना करें, जिसमें आजकल कॉलेज के अंदर बहुत सारे में ये ट्रेंड चला है कि वीड का नशा, वीड पिए, वीड, ये अलग अलग नामों से आपके बीच में आते रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा जो योगदान है बॉलीवुड का रहता है, बहुत सारे जो आप गाने सुनते हो उनका योगदान होता है, उसके अंदर लोग बोलते हैं वीड पिला दे, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन ये सब जो है नशे को जो लोग प्रमोट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करना चाहते हैं, हमारे देश के भविष्य को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो इस प्रकार के जो संदेश है वो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, लोगों को बताएं, और इन सब चीजों से बचें। आओ हमारे देश को नशे से मुक्त करके हमारे देश को गुलाम होने से बचाएं। बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को सुना, और ये जो पूरा डिजिटल चौपाल जो हमारा रहा है, ये जो सफर रहा है, इतना आनंद का जो सफर रहा है आप सभी के बीच में, हमें आने का, इस तरीके से आने का, और ये सारी सूचनाएं शेयर शेयर करने का जो मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से नए पार्ट के तौर पर नया जो हमारा डिजिटल चौपाल का पार्ट आएगा, तब हम फिर से आपके सवालों को लेंगे, आपके जो भी सवाल हो वो हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।